आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2.7 जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, यानी असूल क्या हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग के, जिसमें सबसे पहले आता है 2.7.1 लॉजिकल थिंकिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो सबसे पहले आता है लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग रेफर टू एनालाइजिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन और problem using reason and accordingly reaching up to one or more decision that are sensible। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब है किसी सिचुएशन या प्रॉब्लम को रीजन और एनालाइज से समझना ताकि एक से ज्यादा सेंसिबल डिसीजन लिए जा सकें। द सिचुएशन एनालाइज रिक्वायर गैदरिंग ऑफ रेलेवेंट फैक्ट एंड देन डिसाइडिंग द बेस्ट वे बेस्ड ऑन द रीजन। ये एनालिसिस रेलेवेंट फैक्ट्स को इकट्ठा करना और फिर उन फैक्ट्स की वजह से बेस्ट डिसीजन लेना, यानी उन हकीकत, उन बातों को, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, उसके बेस पर फिर आपने डिसाइड करना है कि क्या स्टेप लिया जाए। बात करते हैं, नीचे एक एग्जांपल है, यू एंटर योर होम एंड सी वाटर ऑन द फ्लोर, व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड। सोचो, आप अपने घर वापस आते हो, आपको फर्श पर पानी नजर आता है। अब आपको सोचना ये है कि पानी कहाँ से आया। ये लॉजिकली सोचने का प्रोसेस है जिसमें आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज और फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं ताकि एक करेक्ट आंसर या करेक्ट डिसीजन तक पहुंच पाएं। समझ आए? आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज निकालेंगे, पानी कहाँ से आया, कैसे आया, मतलब कहाँ से, उसके बाद ही आप एक परफेक्ट डिसीजन ले पाएंगे या बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे। इसी तरह बात करते हैं, to solve such problems you need reasoning skills that are based on evidence and facts। इसीलिए आपको एक स्किल चाहिए, रीजनिंग स्किल चाहिए। एक प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पास एविडेंस होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, तब ही आप इस प्रॉब्लम को या आप बता पाओगे कि पानी एक्चुअल में कहाँ से आया। जब आपको नहीं पता, आपके पास एविडेंस ही नहीं है या आपके पास स्किल्स ही नहीं है उस रीज़न को कलेक्ट करने की या उस प्रॉब्लम को, जब तक आप तो फैक्ट नहीं मालूम कर पाए, यानी वो पानी का मालूम ही नहीं कर पाओगे पानी कहाँ से आया। समझ में आई बात? यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, जैसे कि फैक्ट है, हकीकत है, इस्लामाबाद एक सिटी है, यानी इस्लामाबाद शहर है। दूसरा फैक्ट है, सिटीज़ हैव अ मायोर, यानी सिटीज़ के कुछ बंदे होते हैं, गवर्नमेंट बंदे, जो सिटीज़ को डेवलप करते हैं, उन पे कानून की जो है कानून बिल्ड करते हैं, यानी कानून कोई तोड़े नहीं, कानून को वो करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, इन्फरेट, मतलब अंदाज़ा लगाना। इस्लामाबाद हैज़ अ मायोर। अब कंप्यूटर में अंदाज़े लगाने वाली चीज़ें नहीं होती, ठीक है, या सम इक्विवेलेंट, भाई ये वाला अंदाज़ा नहीं, हकीकत, फैक्ट या रीज़न की बात हो तब ही होगा। तो ये दो चीज़ें हैं और ये इन्फरेट है, यानी आप फैक्ट पे बात कर सकते हो, अंदाजे लगाने वाली पे चीज़ों पे आप बात नहीं कर सकते। उसके बाद कहता है जी, वन ऑफ द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज टू थिंक लॉजिकली। सबसे ज़रूरी क्या है लॉजिक थिंकिंग में, सबसे फैक्ट को जो करते हैं, कंप्यूटेशनल थिंकिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, लॉजिकली थिंकिंग। ठीक है जी, वन ऑफ द फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंप्यूटेशन थिंकिंग का क्या है जी, लॉजिकल थिंकिंग। द कंप्यूटर्स यूज लॉजिक इन देयर कंप्यूटेशन, यानी कैलकुलेशन या प्रोसेस में, बट इट डज नॉट मीन दैट दे थिंक लॉजिकली। कंप्यूटर लॉजिकली लॉजिक यूज करता है अपनी प्रोसेस में, कैलकुलेशन में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो लॉजिकली सोच सकता है जैसे कि इंसान। ठीक है जी, द कंप्यूटर हिमसेल्फ कैन नॉट परफॉर्म लॉजिकल थिंकिंग अनलेस दे आर प्रोग्राम टू डू सो। क्या कहता है जी, कंप्यूटर सिर्फ वही करता है जिनके लिए वो प्रोग्राम किया गया है। वो खुद से लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर सकता, खुद से परफॉर्म नहीं कर सकता, सिर्फ वो वही टास्क परफॉर्म करेगा जिसके लिए वो प्रोग्राम किया गया है। अब क्या जी, बाय डेवलपिंग द एबिलिटी टू अलाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग with technology and focusing on the process as well as the solution। अब लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करने से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं प्रोसेस और सॉल्यूशन दोनों पर। बात समझ आई नहीं? यानी कि जब आपके अंदर लॉजिकली थिंकिंग डेवलप हो जाएगा तो आप टेक्नोलॉजी को अपने साथ अलाइन कर लोगे, यानी आप भी सिस्टमेटिकली तरीके से सोचने लग जाओगे। जिस तरह सिस्टम एक काम करता है, एक लॉजिक पे काम करता है,
जब आप भी लॉजिकली थिंकिंग करने लग जाओगे तो आप अपने अलाइन कर लोगे टेक्नोलॉजी के साथ, और उससे होगा क्या कि जो आपका फोकस है वो प्रोसेस और सॉल्यूशन पर ज़्यादा हो जाएगा और आप प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। अभी भी आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो, जो कि बेसिकली बेस है कि आप लॉजिकली थिंकिंग करना करें जैसे कंप्यूटर लॉजिक पर काम करता है, ताकि आपको पता हो कि कंप्यूटर कैसे परफॉर्म करेगा और क्या क्या टास्क वो हो सकते हैं जिससे वो आउटपुट निकालेगा। तो जब तक आप लॉजिकली थिंकिंग नहीं कर पाओगे तो आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे या उससे फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। अगर आपको कुछ और पूछना है या कुछ और डाउट क्लियर करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप हमसे डायरेक्टली वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।